नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार में इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं कयासों का दौर अब तेज हो चुका है कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री गद्दी जा सकती है, या सीधे शब्दों में कहे तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री गद्दी उनसे छीनी जा सकती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। जेडीयू की 11 सीटें नीतीश कुमार लेकर गए थे और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते देश में नजर आए। लेकिन पूर्ण बहुमत देने के बावजूद भी एनडीए ने नीतीश कुमार को मंत्रालय नहीं सौंपे। मंत्री पद ना सौंपने की नाराजगी तो नीतीश कुमार के पास साफ तौर पर एक बड़ी वजह है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री भी एक बहुत बड़ी वजह है। नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ना, जेडीयू की कमान छोड़ना और आरजेडी के खेमे में जाकर शामिल हो जाना। आपको बता दें, हाल ही में राजद की जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी, जब तेजस्वी यादव और लालू यादव का साफ तौर पर यह कहना था लोकसभा चुनाव के दौरान कि नीतीश कुमार का दिल तो हमारे ही साथ है, लेकिन दिमाग राजनीति में वो एनडीए के साथ चला रहे और वही दिमाग उनको कहीं ना कहीं एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि एनडीए उनको कोई भी मुख्य चेहरे का पद जो है वो नहीं सौंपती नजर आएगी। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव तो रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाने से कांग्रेस ने और कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो गठजोड़ करके तमाम नेताओं ने मना कर दिया था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा आप नहीं बन पाएंगे। जिसकी नाराजगी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में झेली, उसके बाद शामिल हो गए जाकर एनडीए में, क्योंकि नवी बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेनी थी और इसके लिए एनडीए का कहीं ना कहीं साथ होना नीतीश कुमार के लिए बेहद जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी के साथ खासा अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन अब उन्हीं रिश्तों पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले हमेशा ही जेडीयू ने एक बेहतर प्रदर्शन जो है कि लंबे समय से जेडीयू करती नजर आई है। क्या इस बार जेडीयू वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, या फिर राजद कहीं ना कहीं जेडीयू की इस अंतरकलह का फायदा उठाकर बिहार में इस बार सरकार बना लेगी? ये बड़े सवाल है और इन्हें हम सवालों पर चर्चाएं करेंगे शालिनी से। शालिनी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या स्थिति देख रही है बिहार की? बात करें, क्या नाराजगी नीतीश कुमार की इतनी बड़ी हो चुकी है कि राज्यपाल से मुलाकात भी करके आए, देर शाम मुलाकात करके आए, एनडीए के खेमे में हलचल बढ़ गई कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं आप देखें मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं? क्या स्थिति देख रही है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उन्हें कैबिनेट में जगह चाहिए थी तो यहाँ पर उनके दो नेताओं को कह सकते हैं, दो सांसदों को यहाँ पर जगह मिल जाती है, लेकिन विशेष राज्य की दर्जे की मांग वो तब नहीं करते हैं जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा होता। तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नेतृत्व में यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जो है वो चुनाव लड़े और यहाँ पर उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो नीतीश कुमार अपनी गद्दी खुद तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उनके हाथ से निकल जाती है तो वो बात अलग है, क्योंकि अब तमाम जो नेता हैं वो उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी आ रहे हैं सामने और कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार उनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जेडीयू की कमान संभालेगा कौन? ऐसा कौन सा नेता? अब परिवार की राजनीति तो चलती ही रही है, न केवल यहाँ हम देखा जाए कांग्रेस में बल्कि समाजवादी पार्टी में भी है, बहुजन समाज पार्टी की बात हम नहीं अभी उतना कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की राजनीति। तो ऐसे में नीतीश कुमार आखिरकार क्यों पीछे रहे? आरजेडी में भी है, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे परिवार को राजनीति में ला दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि जेडीयू की कमान अगर किसी के हाथों में उनके द्वारा सौंपी जाए तो वो उनके बेटे होने चाहिए, निशांत कुमार। लेकिन निशांत जो है वो राजनीति में आने को तैयार ही नहीं है। लगातार जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, लगातार मांग भी कर रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार राजनीति में नहीं आना चाहते, उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है राजनीति में। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपने हाथों से सीएम की गद्दी किसी को देंगे तो वो अपने खुद के बेटे को देंगे, अदरवाइज वो इस सीट को अपने हाथों से किसी को नहीं दे सकते और ना ही जाने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भी जेडीयू ही जीत दर्ज करती हुई नजर आए एनडीए के साथ मिलकर, और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दावेदार बनते हुए नजर आया।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार बनते नजर आए, लेकिन शालिनी क्या लगता है बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर जेडीयू जो कहीं ना कहीं अपना पाला इस बार भारी करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन अगर जीतती है तो गठबंधन में जीतेगी। राजद की बात करें तो भले इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से भी खासा अगर आप देखें तो तूल नहीं दी जाती राजद को, क्योंकि दो ही मुख्य चेहरे हैं, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव। ये दोनों चेहरे अकेले इस वक्त राजद में एक मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी या जेडीयू अकेले दम पर बिहार में अगर जीतती है तो अकेले कितनी सीटों पर जीतती नजर आ सकती है? देखिए आश्रुति, इसके कयास तो या इसके हम समीकरण निकाल सकते हैं आम चुनावों के नतीजे से, क्योंकि आम चुनावों में देखा गया कि जेडीयू जो है वो 12 यहाँ पर उम्मीदवार, यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने कई उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन यहाँ पर 12 जो सीटें हैं वो सिर्फ जेडीयू के कब्जे में आई बिहार की। तो और आरजेडी की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में आरजेडी की ओर से केवल 4 ही सीटें गई हैं। तो देख सकते हैं कि आरजेडी का उतना दबदबा बिहार में नहीं है। अगर दबदबा है तो वो जेडीयू का दिखता है। निर्दलीय अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो वो अकेले अपने दम पर एक सीट ले जाते हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो पांचों की पांचों सीट पर जीत दर्ज करते हैं। जीताराम मांझी की बात की जाए तो एक सीट दी जाती है और उस पर जीत दर्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो समीकरण बन रहा है वो है एनडीए गठबंधन की तरफ। एनडीए गठबंधन में ज्यादातर सीटें एनडीए गठबंधन में है, और अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी के हाथों से एनडीए गठबंधन को मिली है तो वो है जेडीयू। तो हम साफ तौर पर उसके हिसाब से ये समीकरण निकाल सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अगर जेडीयू चाहेगी तो अकेले अपने दम पर भी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। एनडीए का समर्थन मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर एनडीए का समर्थन नहीं भी मिलता है तो भी नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का दबदबा तो वैसे भी खत्म हो गया है। और अभी जिस तरीके से उपचुनाव हुआ बिहार में तो देखा यह गया कि ना ही जनता ने जेडीयू को चुना, ना ही जनता ने आरजेडी को चुना। जनता ने अगर किसी को चुना तो वो था निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन शालिनी, आपको ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस समय कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार के कार्यों से ज्यादा खुश नहीं है। आप याद करें लोकसभा चुनाव के दौरान भी तमाम ऐसी रैलियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार करते नजर आए थे। जब जनता ने खासा विरोध किया था नीतीश कुमार ने, जो अपना 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं गिनवाया, और उसमें आप देखिए जिस हिसाब से तमाम जनता विरोध करती नजर आई कि आम सुविधाएं आप हमें प्रदान नहीं कर पाए तो सरकार आप क्या आखिर बनाएंगे, ये बड़े सवाल है। क्या लगता है अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या चिराग पासवान जो एक उभरते नए युवा नेता है, क्या वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गद्दी लेते नजर आ सकते हैं? जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि लगातार निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो रही है, तो ऐसे में कयास तो ये भी है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ना ही आरजेडी को चुनना चाह रही है, ना ही जेडीयू को चुनना चाह रही है। बिहार की जनता चाहती है कोई ऐसी पार्टी आए जो उनके क्षेत्रीय मुद्दों को उठाए, उनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज उठाए, कार्य करते हुए नजर आए। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अगर जनता सीएम की गद्दी के तौर पर उन्हें देखती है कि सीएम की गद्दी पर चिराग पासवान आना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि युवा चेहरा है और युवा चेहरे के तौर पर अगर जनता उन्हें सीएम बनाना चाह रही है तो वो तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि आखिरकार कितने मत उन्हें मिलते हैं, कितने मतदान उनके समर्थन में आते हैं। लेकिन अभी तो कयास नीतीश कुमार को लेकर ही है कि वही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से 5 सीटों पर यहाँ पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है विधानसभा चुनावों में अगर वो कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं तो शायद उनके उम्मीदवार जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस समय जो बिहार का समीकरण है वो लगातार चर्चाओं में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो हैं, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात करना आने वाले समय में क्या इस्तीफा सौंपने की ओर इशारा करता है, और अगर नीतीश नहीं तो बिहार में कमान आखिर सीएम की कौन संभालता नजर आएगा? क्या बेटे को कमान सौंपेंगे या युवा नेता उभरते चेहरे चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे, या फिर राजद कोई बड़ा खेल यहाँ पर कर पाएगा? फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।